Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about New Zealand study visa rejection scenarios. किन किन सिनेरियो के बेसिस पर आपका न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा डिक्लाइन हो सकता है। अगर आपका वीज़ा डिक्लाइन हो गया है या फिर अगर आप अभी प्लान कर रहे हो अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका वीज़ा डिक्लाइन ना हो। So watch this video till the end so that you would get to know about each and everything in detail. पहला रीज़न और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है आपकी फ़ाइल का प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर फाइल टू द इमिग्रेशन। इसमें आपको अपनी SOP पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। योर इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, योर एजुकेशन नीड्स टू बी डिफाइंड इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि आपने कौन से ईयर में 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस। फिर आपने ये कोर्स की चूज़ किया है, वाई यू हैव चोजन न्यूजीलैंड एज अ स्टडी डेस्टिनेशन, व्हाट प्रोग्राम यू हैव चोजन, वाई यू हैव चोजन दिस प्रोग्राम एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। जब ये आप अच्छी तरीके से कंपाइल करते हो इन योर SOP, दैट्स वेयर द वीज़ा ऑफिसर गेट टू नो योर एग्जैक्ट रीज़न दैट वाई यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके साथ साथ इसमें आता है फाइनेंशियल्स। So when you talk about your financials, that is one thing which is very very crucial, and most of the student, I would say, last year का जो data available है on the New Zealand website, it shows that it was 80% approval rate. तो 20% ही students हैं 2023 में जिनका वीज़ा डिक्लाइन हुआ। However, जितने भी वो बच्चे हैं 20% में आते हैं, उनका वीज़ा डिक्लाइन में मेजरली जो रीज़न होगा वो होगा फाइनेंशियल्स, बिकॉज न्यूजीलैंड की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर वीज़ा ऑफिसर को समझ आता है कि एग्जैक्टली ये फंडिंग हो कहाँ से रही है, कितने अमाउंट की हो रही है, एंड हाउ मच वेरिफिकेशन द एजेंट हैज़ डन ऑन देयर ओन बिहाफ। अगर ये सारे पॉइंट्स मिसिंग होते हैं तो वीज़ा डिक्लाइन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड होने चाहिए टू द वीज़ा ऑफिसर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिफोर कोविड there used to be an processing unit in Mumbai who used to do the visa processing for Sri Lanka, Nepal, India, Pakistan, Bangladesh. In सब की processing used to happen in India, but now all the processing is happening in New Zealand. एंड न्यूजीलैंड में जो वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को असेस कर रहा है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट लॉट ऑफ निटिग्रिटीज विच गोज इन टू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड जब उनको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है देन दे टेंड टू डिक्लाइन द वीज़ा। So in this case, all your financials needs to be explained in a very specific and proper manner, otherwise वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो ब्लड रिलेटिव होने चाहिए, आपके जो फंड्स हैं वो 3 months ओल्ड होने चाहिए, आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी इनकम आपको शो करनी है, आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर होना चाहिए, आपके ITRs अगर हैं तो वो प्रॉपरली उसमें होनी चाहिए विद कंप्यूटेशन। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। सो फंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज योर वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। अभी बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते हैं कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हमें जो सैलरी आती है वो कैश में आती है, एंड वी आर एबल टू गेट दी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट कि आई वॉज वर्किंग इन दिस स्पेसिफिक कंपनी फॉर दिस मच ड्यूरेशन। अभी ये जो लेटर है दिस कैन बी ईजिली अटेन्ड फ्रॉम एनीवेयर, एंड इफ योर सैलरी वॉज नॉट कमिंग इन द अकाउंट देन हाउ वुड यू जस्टिफाई द कैश सैलरी स्लिप टू द वीज़ा ऑफिसर। और एक गोरे को कैसे समझाओगे कि आपकी जो सैलरी है वो कैश में आ रही है। वीज़ा ऑफिसर will not be able to understand this कि how they were supposed to get the salary in the cash। तो कैश सैलरी से आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको ऑल द बेस्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट कि आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, तभी आप अपना वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप कैश सैलरी स्लिप के साथ वीज़ा अप्लाई करोगे इट विल बी वेरी वेरी रिस्की। और इसी से आता है गैप। तो गैप को एक्सप्लेन करने का, गैप को जस्टिफाई करने का जो तरीका है वो है कि आपकी सैलरी जो है वो अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही है then you need to consult a consultant who can guide you, help you fill up this gap in a proper justified manner
with proper explanation, with proper documentation. Otherwise, you would have to face the rejection. And last but not the least is, again, I'm coming back to the file representation, that your file needs to be represented in a manner where you're covering your writing a good SOP, you are presenting the right financials, the sponsorship, your funds, your salary in the account, all your work experience documents. Everything has to be in a proper justified manner. Then only you would be able to get the visa. So guys, if you have faced the rejection and you want a genuine advice on your visa, then there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we can help you sort out the problems which have been in your profile by understanding your case, and will help you get the visa also. So thank you for watching this video. If you have liked it, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VC. And we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.